राम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय शुभभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते तमश्लोके भक्तिः भवति निष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्व्याधितरतः चार्थे स्वाभिज्ञः षडाठ, तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषाम्, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि, धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्, वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः श्रद्धहृदयवदत्त कृतेभिः शुश्रूषिभिः तदक्षणात्, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखाद द्रवितसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका विभावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। द्वितीय अध्याय, थर्ड कैंटो, सेकेंड चैप्टर। उद्धव जी के द्वारा भगवान के लीलाओं का वर्णन। श्री शुकवाच इति भागवत पृष्ठः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयम्, प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यास्मातिरेश्वरः, यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः, तन्नैच्छत्र चयनस्य सपर्णां बाललीलया, स कथं सेवया तस्य कालेन जरसंगतः, पृष्ठवार्ता प्रतिब्रूयाद् तद्भूपादानुष्वन्, सा मुहूर्तमत्भू कृष्णाङ्घ्रे सुधया भृशं, तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्ना साधु निवृतः।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो इस तरह से विदुर जी के द्वारा महाभागवत उद्धव जी ने विदुर जी के द्वारा महाभागवत उद्धव जी से उनके परम प्रिय श्री कृष्ण भगवान के विषय में पूछे जाने पर उत्कंठावशात श्री भगवान की याद आ जाने से उद्धव जी उत्तर नहीं दे सके। जैसे ही भगवान के विषय में प्रश्न कर किया, उद्धव जी भगवान की याद आने लगा उद्धव जी को, और उद्धव जी उत्तर ना दे सके, चुपचाप सुनते रहे। एक्चुअली जब कभी भी भगवान कृष्ण के बारे में कोई चर्चा करता उद्धव जी से, तो उद्धव जी भगवान के विरह की वजह से उनका उत्कंठा इतना उत्कंठित हो जाते कि वो कुछ बोलने के कुछ बोल नहीं पाते, गला रुद्ध जाता, बोलने की साहस भी करते फिर भी ना बोल पाते। हाँ, उद्धव जी के साथ ऐसा ही था। तो 5 वर्ष के बालक, यह पंचहायनो मात्रा, 5 वर्ष के बालक उद्धव जी को कलेवे के लिए जब उनकी माता बुलाती थी तो बाल क्रीड़ा में श्री भगवान की पूजा में मग्न होने के कारण वे कलेवा नहीं करना चाहते थे। उन भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करते हुए उनकी जब वृद्धावस्था आ गई थी तो वे पूछे जाने पर अपने स्वामी श्री कृष्ण के चरणों की याद आ जाने के कारण अपने स्वामी विषयक उत्तर कैसे दे सकते थे। तो ऐसा प्रेम की विरह की वजह से ऐसा होता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की सुधा से सराबोर में तीव्र भक्ति योग के कारण उसमें डूबकर आनंद मग्न हो गए और एक मुहूर्त तक तो कुछ भी नहीं बोल सके। उद्धव जी के संपूर्ण शरीर में एक रोमांच सा आ गया। लिखा हुआ है, पुलकोद भिन्न सर्वांगो, सभी अंग में क्या हुआ, पुलक शरीरा, रोमांच आ गया था। भगवान के साथ बिताए हुए उन लीलाओं को उद्धव जी की आंखें तो मूंदी हुई थी, लेकिन दोनों आंखों से शोक का अश्रु प्रवाहित हो रहा था और प्रेम की प्रवाह में मग्न उद्धव जी को विदुर जी ने कृतकृत्य माना। धीरे धीरे थोड़े समय के पश्चात जब भगवान के लोक से पुनः मनुष्य लोक में आए उद्धव जी, उनका मन भगवान के प्रीति से थोड़ा सा जब अलग हुआ, तब उद्धव जी ने अपने आंख को पोंछकर यदुवंश के संहार आदि भगवान के चातुर्य का स्मरण करके आश्चर्यचकित से होते हुए विदुर जी से कहा, भगवान ने जो यदुवंश किस प्रकार से यदुवंशियों का संहार किया चतुराई से, उद्धववाच, उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से,
कृष्णद्युमनि निलोचे गर्णेष्वजगरेणः किं नुनः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहम्। श्री कृष्ण भगवान रूपी सूर्य के अस्त हो जाने पर हमारे गृहों को काल रूपी अजगर ने निगल लिया है, हमारे घरों को। इस तरह से श्रीहीन अपने घर का मैं क्या कुशल बतलाऊं। विदुर जी ने कुशलताओं के बारे में बहुत प्रश्न की झड़ियां लगा दी थी। ये ठीक तो है ना, वो ठीक तो है ना, सांब तो ठीक है, ये तो ठीक है, यदुवंश के उग्रसेन तो ठीक है, बहुत सारे प्रश्न पूछ दिया था। तो कह रहे हैं क्या बताऊं, अब हम लोगों का घर जो है क्या कुशल रहेगा। श्रीहीन घर। क्यों श्रीहीन घर हो गया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूपी सूर्य का अस्त हो गया और हमारे गृहों को काल रूपी अजगर ने निगल लिया। निश्चित रूप से यह लोक अभागा है। दुर्भगो बत लोको अयम यदवो नितरामपि। यदुवंशी तो उससे भी अधिक भाग्यहीन है, क्योंकि वे उनके साथ में निवास करते हुए भी श्री हरि को उसी तरह से नहीं जान सके जिस तरह से क्षीर समुद्र में सदा एक साथ रहने वाले मछलियां अमृत में चंद्रमा को नहीं जान सकीं। यम संबसंतो न विदुरहरि मीना इवोडुपम। वो संताप करते हुए, उद्धव जी के मन में संताप हो रहा है और संताप करते हुए कि निश्चित रूप से यह संसार भाग्यहीन हो गया है। क्यों? भगवान चले गए। और यदुवंशी तो और भी भाग्यहीन थे, जो सदा श्री हरि के साथ रहते हुए भी श्री हरि को नहीं जान सके। यह उसी तरह से है जिस तरह क्षीर सागर में उत्पन्न चंद्रमा को उनके साथ रहने वाली मछलियों ने यह नहीं जाना कि यह कोई देखने में सुंदर लगने वाली जल जंतु है। उन सबों ने चंद्रमा को अमृत में नहीं जाना। भगवान के मानसिक भावों को पहचानने वाले अत्यंत ज्ञानवान तथा श्री भगवान के साथ में ही रहने वाले सभी यादव संपूर्ण जगत के आश्रयभूत श्री हरि को यदुवंशियों में श्रेष्ठ मात्र ही जाने। भगवान को यदुवंशियों में श्रेष्ठ मात्र ही जान करके संतुष्ट हुए, किंतु भगवान के बारे में वास्तव में भगवान को न जान सके। उद्धव जी आगे कह रहे हैं, देवस्य माया स्पृष्टा ये चांद सदाश्रिता। श्री भगवान की माया से देवस्य माया स्पृष्टा, मोहित बुद्धि वाले, भगवान की माया से मोहित बुद्धि वाले यादव गण, सबकी बुद्धि को तो मोह लिया था। सबकी बुद्धि मोहते ही हैं भगवान। और भगवान से वैर करने वाले शिशुपाल आदि के वाक्यों से भक्तों की बुद्धि इसलिए भ्रमित नहीं होती थी कि वे भगवान को अपना प्राण मानते थे। जो भगवान के माया से मोहित थे यदुवंशी उस समय में, श्रीधर महाराज लिख रहे हैं, जे यादवा देवस्य मायया अस्पृष्टा व्याप्ता यादवो अस्मस्य दुंदुभिति वदंती। माया से मोहित जो यादव, जिन यादवों को भगवान ने अपनी माया से मोहित कर लिया था, वे यही जानते थे कि ये हमारे भाई बंधु हैं। शिशुपाल और अन्य जितने भी थे, जो थे तो बड़े दुष्ट ही, पर भगवान से वैर करते थे। ऐसे लोगों के वाक्यों को सुनकर भी जिन लोगों का चित्त सदा श्री भगवान में ही लगा रहता था,
उन मुझ जैसे भक्तों की बुद्धि भ्रमित नहीं होती थी और दूसरे लोग तो अज्ञानी थे ही। ये उद्धव जी कह रहे हैं कि हम भक्तों के लिए तो चलो हम कुछ ही भगवान के भक्ति के स्तर पे थे। जब भगवान यहाँ पर थे तो कुछ ही लोग भगवान के भक्ति के स्तर पे थे, जैसे उद्धव जी थे, अक्रूर जी थे, हाँ, कुंती देवी थी, तो कुछ ही थे जो भक्त के स्तर पे भगवान को देख रहे थे। लेकिन जो लोग भक्त नहीं थे, जिनकी बुद्धि भगवान की माया से मोहित हो गई थी, तो जो कुछ भी हो रहा था, यादव लोग जो व्यवहार कर रहे थे भगवान से, या शिशुपाल आदि जितने भी लोग थे जो भगवान से द्वेष करते थे, उन सबको देखकर सिर्फ जो भक्ति भाव में रहने वाले व्यक्ति हैं वही ठीक, उनको ही कोई दिक्कत नहीं होती थी। जैसे उद्धव जी कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि भ्रमित नहीं होती थी, क्योंकि हम जानते हैं भगवान क्या हैं, भगवान तत्व क्या है। जिन लोगों ने तपस्या नहीं की थी, ऐसे लोगों को भी इतने समय तक अपने शरीर का दर्शन कराकर उनकी दृष्टि दर्शन से यद्यपि तृप्त नहीं हुई थी, फिर भी संसार के नेत्रों के लिए जो दर्शन के योग्य अपने शरीर को भगवान ने तिरोहित कर लिया। तिरोहित कर लिया मतलब शरीर के शरीर शरीर इस संसार को छोड़ दिया। तिरोभाव इसको कहते हैं, तिरोहित। तिरोहित करना मतलब संसार को छोड़ना, संसार का त्याग। तो जो साधु संत देह का त्याग करते हैं उसको कहते हैं तिरोभाव है। तो उद्धव जी बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि भाई भगवान तो अब अपने आप को तिरोहित कर लिया। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को दर्शन दिए हैं जिन्होंने कभी तपस्या तक नहीं किया, कोई साधना नहीं करी, फिर भी भगवान ने उनके अपने शरीर विग्रह का दर्शन दिया, संग दिया। यहाँ पर को असो हरि रित्य, ये हरि कौन है? प्रश्न कोई कर सकता है कि इसमें लिखा हुआ है हरि हरि हरि, तो हरि कौन है? तो हरि जो है वही भगवान हरि है भाई। उस समय अवतार किसका? कृष्ण का हुआ था, जिन्होंने अपने शरीर संग इत्यादि दिया। तो भगवान के श्री विग्रह के समान और कोई दूसरा वस्तु दर्शनीय था ही नहीं, तो यही हरि हैं, कृष्ण ही हरि है। स्वयोग माया बलम दर्शया, हाँ, तो कहते हैं कि यन मर्त लीलौपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम, अपनी योग माया के बल को प्रदर्शित करने वाले मानव लीलाओं के लिए योग्य जिस शरीर को भगवान ने धारण किया, वह अपने सौंदर्य की प्रकाष्ठा के कारण श्री भगवान को भी आश्चर्यित कर देता था। भगवान ने अपनी योग माया के बल पे जो अवतार ग्रहण किया था या जो शरीर ग्रहण किया था मानव लीला करने के लिए, उसके सौंदर्य के ऊपर कभी कभी भगवान को भी आश्चर्य होता था कि भाई मैं अपनी योग माया से ऐसा क्या सौंदर्य शरीर ग्रहण किया है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, गोपियां पागल है। तो कभी कभी भगवान को आश्चर्य लगता था कि ऐसी कौन सी ऐश्वर्य शरीर विग्रह मैंने ले लिया। कभी कभी जानने की कोशिश भी करते कि आखिर ऐसा क्या बात है हम में जो राधा इतना पागल रहती है, अन्य गोपियां इतनी पागल रहती है। अपने ऊपर भगवान बहुत बार आश्चर्य करते थे और आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही, अधैर्य हो गए कि नहीं, मुझको तो ये समझना पड़ेगा ये क्या है।
कृष्ण तत्व क्या है, भगवान स्वयं अपने को समझने की कोशिश करना चाहते हैं। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं गुप्त रूप से जरूर भक्त भाव में आऊंगा, तब मैं शायद अपने ऐश्वर्य का अनुभव कर सकूंगा। तो गौड़ वर्ण, गौड़ भाव, राधा भाव, गौड़ वर्ण। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान का जो अवतार हुआ वो कुछ इसी पर्पज से हुआ कि भगवान स्वयं अपने ऐश्वर्य को देखना चाहते हैं, भक्त के हृदय को समझना चाहते हैं, क्यों भक्त इतना पागल है। तो भगवान को स्वयं विस्मापनम अर्थात आश्चर्य स्वस्य अपना ही च सौभग्यवर्धे पदम परम भूषण भूषणांगम। तो महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जिनके नयनाभिराम दिव्य मंगल विग्रह को देखकर, नयनाभिराम देखो, नयनाभिराम का क्या अर्थ है? जिसको देख करके आंखें आनंद से भर जाए उसको कहते हैं नयनाभिराम। राम शब्द का अर्थ है आनंद से सरोवरित या परिपूर्ण हो जाना, आनंद। राम, राम मतलब शब्द ही अपने आप में आनंद बोधक है। तो इसलिए राम को कहीं अगर जोड़ दो तो एक तो होता है नयन सुख। नयन सुख तो कुछ भी नहीं है, नयनाभिराम। नयन सुख में तो आंखों को थोड़ी सी सुख मिलती है, अच्छा लगता है, लेकिन आंखों को अच्छा ही नहीं लगता बल्कि आनंद मिलता है, उसमें क्यों कहते हैं नयनाभिराम। तो भगवान का जो दिव्य मंगल विग्रह है उसको नयनाभिराम कहा गया है। ऐसे नयनाभिराम दिव्य मंगल विग्रह को देखकर त्रैलोक्य के लोगों ने यही माना कि भगवान के शरीर की रचना में ही ब्रह्मा जी की मानव सृष्टि की संपूर्ण निपुणता समाप्त हो गई है। सब पूरे देवी देवता सब चाहते थे कि भगवान का एक बार दर्शन करो। जो भगवान के विग्रह का दर्शन करके देवलोक जाते वो बस विस्मित ही रह जाते। तो उनके मुंह से कोई सुनता तो सब सोचते कि हम भी भगवान के दर्शन कर लें, हम भी भगवान के दर्शन कर लें। क्योंकि कुछ लोगों का तो कहना यह था, कुछ देवताओं का कहना यह था कि भगवान के अर्चा विग्रह के ऐश्वर्य नयनाभिराम रूपी विग्रह को देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो ब्रह्मा जी ने अपनी स्किल जो है, दुनिया को बनाने की जो स्किल है, उनको खत्म ही हो गई है। कौशल यहां लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, कौशल लिखा हुआ है। कात्सेन चाद्येतम गतम विधार वाक्षितो कौशलमित्यमन्यत। ब्रह्मा जी जो मानव की सृष्टि करते हैं जिस निपुणता से करते हैं, ऐसा लगता है उनके पास ऐसी निपुणता है ही नहीं जिस ऐश्वर्य नयनाभिराम दिव्य मंगल भगवान का विग्रह देख करके लोगों को लगता है। और एक ही लोक के लोगों को नहीं, तीनों लोक के लोगों को, त्रैलोक्य, समझे? जो भी देखता था निरीक्षय, निरीक्षय मतलब देखना, दृक्स्त्वयनम त्रिलोकः, तीनों लोक में कोई भी। तो इस प्रकार से भगवान का ऐसा विग्रह भगवान का मिस कौन नहीं करेगा। श्री भगवान के हास्य विनोद और लीला पूर्वक अवलोकन के द्वारा
सम्मान प्राप्त ब्रज नारियों की आंखें तथा बुद्धि जाते हुए भगवान श्री भगवान में ही लग जाती थी। वे घर के सारे कार्य को भूलकर श्री भगवान को ही देखती रह जाती थी। ऐसा भगवान का हास्य विनोद लीला होता था कि ब्रज की जितनी भी नारियां थी वो अपना सभी कामों को छोड़ करके सिर्फ भगवान को ही टकटकी लगा के देखती रहती थी कि कृष्ण गए तो किधर गए। आंख से ओझल हो गए फिर भी बस ये प्यास आंख को रहते कि नहीं अभी दोबारा कृष्ण वापस आएंगे और देंगे दर्शन देंगे। और कभी कभी गोपियां तो भगवान के ऐश्वर्य को इस प्रकार से टकटकी लगा के देखती कि भगवान जाते और तो आते तभी उनको होश आता क्या कृष्ण आ गए। तब तक तो बस टकटकी लगा के देखे जा रहे हैं। पूरा सुबह से शाम हो जाता था। भाई भगवान जाते थे ना गोचारण के लिए तो गोपियां ऐसी टकटकी लगा के देखती भगवान ओझल हो गए चले भी गए फिर भी वो उसकी आंखें नहीं ऐसे ही टकटकी लगा के देखती भगवान को। और फिर भगवान तब तक शाम को भगवान को आने का भी समय हो जाता था। तो गोपियां शुद्ध बुद्धि खो जाती थी उसको पूरे दिन में क्या करना है। क्या हास्य विनोद लीला भगवान का विग्रह भगवान का दिव्य मंगल विग्रह। देखो भगवान के लिए शरीर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। हरे कृष्णा आवाज आ रही है। तो भगवान के अवतार के लिए शरीर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता ध्यान रहे। भगवान का शरीर ऐसा भगवान का शरीर वैसा नहीं। भगवान का वह विग्रह विग्रह कहा जाता है। जैसे हमारा शरीर है तो हम अपने शरीर को विग्रह नहीं कह सकते लेकिन भगवान के शरीर को शरीर नहीं कह सकते वो विग्रह कहना पड़ेगा। जनरली लोग विग्रह सोचते हैं विग्रह का मतलब ये होता है कि पत्थर या मार्बल या मेटल्स के मूर्ति को लोग विग्रह समझते हैं है कि नहीं समझते कि नहीं समझते। लेकिन नहीं भगवान का जो लाइव बॉडी था जो लीला करने के लिए आए थे लीला शरीर वो भी विग्रह ही था। कहीं भी भागवतम में इंटेलिजेंट लोगों ने जो भागवत को जानते हैं उन लोगों ने कहीं भी भागवतम में भगवान के शरीर के लिए शरीर नहीं विग्रह मंगल विग्रह दिव्य विग्रह नयनाभिराम विग्रह नयन सुख विग्रह ऐसा कुछ वर्णन किया है। तो ऐसा भगवान का विग्रह है कि सबने ये समझा कि ब्रह्मा जी क्या बनाएंगे संसार को हैं। ये इसके सामने भगवान के विग्रह के सामने तो ब्रह्मा जी का सारी रचनात्मक स्किल कुशलता ही जीरो है। इसके सामने कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार से ये सब भगवान के ऐश्वर्य को याद कर रहे हैं। कुछ उत्तर दें उससे पहले उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं और उद्धव जी बोल भी रहे हैं विदुर जी को बोला भी ये सब भगवान ऐसा भगवान वैसा। फिर स्वशांत रूपे स्वितरहि स्वरूपैरभ्यर्धमाने अनुकंपितात्मा। अपने वो पानी ले जा। भगवान ने अपने शांत रूप महात्माओं के अपने ही घोर रूप असुरों द्वारा सताए जाने पर भगवान करुणा से द्रवित होकर अजन्मा होने पर भी अपने अंश से बलराम जी के साथ उसी तरह से प्रकट हो गए जिस तरह लकड़ी से आग प्रकट हो जाता है। भगवान अपने ही अंश से बलराम जी के साथ प्रकट हो गए। अरे वो सुनो बाएं साइड में चार्जिंग पे ऑन कर देना वो जो है ना छोटा सा अपने शांत रूप। हाँ
तो यहाँ यहाँ यह कह रहे हैं कि भगवान एक तरफ तो शांत रूप से महात्माओं को सुख दे रहे हैं और दूसरी तरफ से असुरों के द्वारा सताए जाने पर भगवान घोर अपने बल का प्रयोग भी करते हैं। भगवान करुणा से द्रवित होकर जो जन्म नहीं लेते हैं, अजन्मा हैं, अजन्मा होने पर भी अपने अंश से बलराम जी के साथ प्रकट हो गए, जिस तरह से अग्नि काष्ठ में प्रकट हो जाती है। भगवान के द्वारा यहाँ पर श्रीधर महाराज कहते हैं कि भगवान ने जो अपना विग्रह शरीर को प्रकट किया, इसके कारण क्या है? दो कारण है। श्री भगवान के दो रूप हैं, एक रूप है शांत का, दूसरा रूप है अशांत। भगवान का अशांत भी रूप है। तो शांत रूप महात्माओं के लिए और अशांत रूप असुरों के लिए। जब असुर लोग महात्माओं को सताने लगते हैं तो उसे देखकर श्री भगवान दया से द्रवित हो जाते हैं और तब वो अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी इसी तरह बलराम जी के साथ प्रकट हुए। तो वैसे तो भगवान से किसी की मित्रता या किसी से दुश्मनी तो है नहीं, न किसी से दोस्ती, न काहू से वैर। भगवान क्यों मारने लगे दैत्यों को? दैत्य भगवान के भक्तों को नुकसान ना करे, भगवान दैत्य को कभी नहीं मारेंगे। भगवान दैत्य को कभी नहीं मारते या असुर को कभी नहीं मारते। भगवान से असुर का कोई वैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। बस भगवान वचनबद्ध हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। जो भक्त नहीं है उसको दैत्य मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को। ये तो अपने अपने कर्मों का शासन अनुशासन है, अपने अपने कर्मों और स्वभाव का आलंबन स्वालंबन है, जिससे लोगों को मृत्यु, कोई मारता है, कोई मरता है, एक्सीडेंट होता है, बीमारी से मर जाता है, ये तो अपने अपने हो। लेकिन जब कोई असुर भगवान के भक्तों को, महात्माओं को कष्ट पहुंचाता है, तब भगवान का वह अशांत रूप इसलिए होता है कि उन असुरों को नष्ट भ्रष्ट कर दें। इसलिए सबसे बड़ी सुरक्षा है कि भगवान की भक्ति करने लग जाओ। भगवान की भक्ति से बड़ा सुरक्षा कुछ नहीं है। जैसे ही भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति करने से भगवान के प्यारे हो जाते हैं और भगवान वचनबद्ध हैं अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए। और आप सबसे पहला रक्षा कवच वही है भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति। भगवान श्री भगवान, जिन भगवान ने अपने काल स्वरूप भ्रिकुटी विलास के द्वारा पृथ्वी के भार को विनष्ट कर दिया, उन श्री भगवान के चरण कमलों के पराग का सेवन करने वाले ऐसा कौन पुरुष होगा जो उनको भूल जाएगा? कोई भूल सकता है क्या? दृष्ट्वा भावाद्भिर्ननो राजसूये चद्यस्य कृष्णं दिशतोऽपि सिद्धिः यां योगिना संस्पृहयन्ति सम्योगेन कस्तद्विरहं सहेत। कहते हैं भवद्भि ननु राजसूये। देखो, आप लोगों ने भी तो राजसूय यज्ञ में देखा ही है। विदुर जी भी तो थे ही राजसूय यज्ञ में, जब राजसूय यज्ञ हुआ था। तो कह रहे हैं आप लोगों ने भी राजसूय यज्ञ में देखा है कि भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले
शिशुपाल को भी उन्होंने मुक्ति दिया है, जिस मुक्ति को योगी जन अपनी योग साधना के द्वारा प्राप्त करने की कामना इच्छा करते रहते हैं, बड़े बड़े योग तपस्या ध्यान इत्यादि करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के विरह को कौन सह सकता है? ऐसे भगवान जिसको अपने गाली देने वाले, अपने अपमान करने वाले को भी भगवान ने मुक्ति दिया है। तथैव च अन्ये नरलोकवीराः आवे कृष्णमुखारविन्दम् नेत्रैः पिबन्तं नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पद्मापुरस्य। देखो यहाँ पे आ गया ना, नयनाभिरामम, नेत्रैः पिबन्त नयनाभिरामम। देखो उसी तरह महाभारत युद्ध में जो दूसरे मानव वीर अपने नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करते हुए अर्जुन के अस्त्रों से पवित्र होकर मारे गए, वे भी श्री कृष्ण के धाम चले गए। हाँ, महाभारत में जितने भी मानव मरे, जितने भी मानव वीर, भाई लड़ाई हो रही थी तो फिर मरे लोग, लेकिन वहां भगवान कृष्ण वहां मौजूद थे। किसी ने भगवान को आंख से दर्शन किया, किसी ने मुंह से हा कृष्ण बोला होगा। तो जितने भी अर्जुन के अस्त्र से पवित्र होकर मारे गए, ये सब भगवान कृष्ण के धाम चले गए। सबको भगवान ने अपने धाम भेज दिया। और श्री भगवान स्वयं ऐसे हैं कि उनके समान ही कोई है ही नहीं। तो उनसे बढ़कर यहां से, उनसे बढ़कर कहां से कोई होगा? वे त्रिलोकी के स्वामी हैं। वे अपने ऐश्वर्य लक्ष्मी से ही अवाप्त मस्तकाम हैं। इंद्र तथा असंख्य लोकपाल अनेक प्रकार के उपहारों को उनको प्रदान करके अपने मुकुटों के अग्रभाग से श्री भगवान की चरण चौकी को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से ऐश्वर्य से स्वयं प्रसन्न होने पर भी भगवान उग्रसेन इत्यादि की आज्ञा का जो पालन करते थे, उसको सोचकर बड़ा कष्ट होता है। जो भगवान इस प्रकार के ऐश्वर्य संपन्न थे, उनका उग्रसेन आदि की आज्ञा का पालन होना हम लोगों को दुखी बनाना है। तो हे विदुर जी, ततस्य कंकैर्मलं भृतान्नो विग्लापयत्यंग यदुग्रसेन तिष्ठन्निषन्नं परमेष्ठिधिष्यने न्यबोध यद्देव निधारयेति। हे विदुर जी, राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के समक्ष जाकर भगवान उनसे प्रार्थना करते थे कि महाराज आप हमारी प्रार्थना सुने। उनके इस सेवा भाव की याद आने पर हम भगवत भक्तों के को कष्ट होता है कि बताओ, इतना बड़ा ऐश्वर्यशाली भगवान भी अपने भक्तों के सामने निवेदन कर रहे हैं। अहो बकीयम अस्तनकालकूटम जिंघासयापायदाप्स साध्वी लभे गतिम धात्र्युचितां गतंतोऽयं कं वा दयालु शरणं व्रजेमा। अरे मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण में को छोड़कर मैं किसी और दयालु की शरणागति करूं? क्यों करूं भाई? भगवान के अलावा भगवान से ज्यादा कोई दयालु हो तो किसी और का मैं शरणागत ग्रहण करूं, शरण चरण का दयालु। लेकिन भगवान से बड़ा दयालु कौन हो सकता है? तो पूछे तो क्यों भगवान इतना दयालु क्यों है? भगवान से बड़ा दयालु का अर्थ क्या है? कहते हैं कि भाई अहो बकीयम अस्तनकालकूटम, बताओ जिसने अपने अस्तन में कालकूट नाम का विष भरकर उनको मारने की इच्छा से उनको पिलाया,
ऐसे भगवान ने धाय के लिए उचित गति प्रदान की, उसको भी माता स्वरूप मान करके उसको उच्च गति दिया। देवकी तो थी ही माता, यशोदा भी माता बनी, सब बने, लेकिन धाय मतलब माता, तो पूतना को भी माता स्वरूप ही देख करके, जबकि वो विष मारने की इच्छा से विष लगा के आई थी, लेकिन उसको भी माता बना के वही उच्च कोटि की गति दे दिया। तो कह रहे हैं ऐसे दयालु भगवान से ज्यादा कोई दयालु हो तो किसी और का शरण ग्रहण करे ना। ऐसे दयालु भगवान, इससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हम भगवान के ही चरण शरण के इच्छुक हैं। मैं असुरों को भगवान का भक्त मानता हूं। ये कौन कह रहे हैं? उद्धव जी कह रहे हैं। मन्ये असुरान भागवतांस्त्रधीशे संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान जे संयोगे अक्षत तक्षत पुत्र में स सुना भायु दत्त मपात तंतम। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त मानता हूं, क्योंकि वैर भाव के कारण उनका चित्त त्रैलोक्याधिपति भगवान में लगा रहता था। भगवान का भक्त इसलिए मानता हूं क्योंकि वैर भाव से ही सही उनका चित्त भगवान में तो लगा ही रहता था ना। उन सबों को सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण को अपने कंधे पर चढ़ाकर आक्रमण करते हुए गरुड़ का दर्शन हुआ करता था। ये देखो, ऐसा है, उद्धव जी ही नहीं कह रहे हैं इस बात को, इस बात को नारद जी भी कहते हैं कि मैं तो उन असुरों को भी धन्य मानता हूं, क्योंकि कभी कभी असुर को भगवान जल्दी उच्च गति को दे देते हैं, भक्त को तो देने में टाइम लगाते हैं भगवान। 100 लीला करते हैं भक्तों के साथ, भक्तों को टेस्टिंग करते हैं। उच्च गति भक्तों को जल्दी नहीं दिया जाता। जो जो दैत्य हैं, असुर रहे हैं, उनको उच्च गति जल्दी मिल गई। तो नारद जी कह रहे हैं कभी कभी तो मैं भी सोचता हूं ये जो असुर हैं, भगवान से वैर करने वाले हैं, ये भक्त से ज्यादा इनको याद करते हैं, क्योंकि दोस्ती में दोस्त को उतना याद नहीं करोगे जितना दुश्मनी से याद करोगे। दुश्मनी हो जाती है ना तो मन से निकलता ही नहीं है, दांत पीसते रहते हैं याद करके, बार बार याद करके, उसका क्या मैं ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसी जैसी तैसी। कभी कभी दोस्ती में तो भूल भी जाया करते हैं, चलो दोस्त ठीक ही होगा, कभी याद आई तो आई, नहीं तो वो ठीक ही होगा दोस्त। लेकिन दुश्मन को भूलना बड़ा मुश्किल होता है। मन जो है ना भागता है उसी के नुकसान करने के लिए, सजा देने के लिए जो ये। तो नारद जी भी कहते हैं इस बात को, उद्धव जी तो कह रहे हैं, नारद जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति बढ़िया से करो, नहीं तो भगवान से बैर करो। बैर भी ऐसा करो कि एक एक सेकंड भगवान का ही याद आए। तो एक बार, पिछले बार बात चली थी जब गीता प्रेस से भागवतम पढ़ रहे थे, तो हम लोग इस बात को चर्चा किए थे कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं उसको आप प्रचार करने जा रहे हो, एक्चुअली वो ऑलरेडी प्रीच्ड है। 电量不足，请充电。 एक्चुअली वो ऑलरेडी प्रीच्ड हैं, वो कृष्ण को नहीं मानते हैं, वो विमुख होकर के कृष्ण को याद कर रहे हैं। अब कम करें या ज्यादा करें अलग की बात है, लेकिन विमुखता से तो कृष्ण याद करेगा ही, कृष्ण को याद करेगा ही। तो आप हरे कृष्णा प्रेम से कर रहे हो, लेकिन आप उसको बोलोगे चांट हरे कृष्णा, बोलेगा मैं क्यों हरे कृष्णा बोलूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। तो बोल तो दिया उसने, बेशक वो बैर भाव से बोला या विमुखता से बोला, बोल तो दिया ही। तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली प्रीज्ड हो गया।
तो यदि वैर कोई भगवान से करे शिशुपाल की तरह, गाली देना चाहते हो तो भगवान से ज्यादा गुस्से में हो, भगवान को गाली देना है तो 24 आवर भगवान गाली दो। देखो भगवान भक्तों से जल्दी मिलने वाले हैं। अगर कोई भगवान से जल्दी मिलना चाहता हो तो भगवान पे गुस्सा करके गाली देना चालू करो। कर सकते कोई? लेकिन कैसा? शिशुपाल की तरह जो पानी पी पे गाली दे, बिना रुके गाली दे और जीवन में एक क्षण भी भगवान से चिंतन के बिना ना रहे। तो ऐसे व्यक्ति को, तो यहां वही कह रहे हैं कि मैं असुरों को भगवान का भक्त मानता हूं, क्योंकि बैर भाव के कारण उसका चित्त भगवान में तो लगा रहता है ना। तो यहां श्रीधर महाराज कह रहे हैं ननु भागवतानेव भगवान अनुगृहीति तति प्रसिद्धम। हाँ देखो, भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ अपने भक्तों पर ही कृपा करने के लिए प्रसिद्ध है ना। सत्यम असुरा नाप्यहम भागवान ते तम मन्यते। अरे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं, तो लेकिन जो भक्त नहीं है, असुर है, उसके ऊपर भी भगवान की कृपा होती है, वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं। वो कैसे? क्योंकि उन सबों का भी भागवतों के ही समान श्री भगवान में अभिनिवेश वशात ध्यान लगा रहता था। अभिनिवेश वशात मतलब, अभिनिवेश का अर्थ है मन क्रोध में, वैर में या जलन में। अगर आपको जलना है तो भगवान को देख के जलो। अरे क्या भगवान है बोले तो, जहां देखो वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जलना है तो भगवान से जलो, 24 आवर जलते रहो, बस उसमें भी काम बन जाएगा। तो जो हमारे मन, जो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह मद, तो अभिनिवेश, हाँ, तो जो उसमें पतंजलि ने भी कहा है ना, जो चित्त विक्षेप, ऐसी कौन सी चीज है चित्त को विक्षेप करता है? तो उसमें 5 चीज कहा गया है। कहा गया व्याधि, अस्त्यान, संशय, है, अभिनिवेश। तो यही अभिनिवेश है। तो इन असुरों का मन जो है अभिनिवेश वशात ध्यान लगा रहता था भगवान में, तो वे भी भगवान का साक्षात्कार करते थे, किया है। उन सबों का वैर भाव के कारण क्रोध वशात भगवान में मन लगा रहता था। मन तो भगवान में ही लगा रहना है। आइडिया तो ये है कि किसी तरीके से भगवान में मन लगा दो, चाहे वैर में, क्रोध में, कंपटीशन में, जेलस में, कहीं भी भगवान, किसी भी वजह से भगवान में मन लग जाए। प्रेम में नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, आप क्रोध में ही लगाओ। इसलिए वे भी, हाँ, सदगति पाते हैं। तो भगवान ऐसा नहीं है, भगवान सिद्ध प्रसिद्ध भगवान के लिए, भगवान सिर्फ भक्तों के लिए नहीं, असुर को भी सिद्धि देते हैं। वसुदेवस्य देवक्याम जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षु भगवानस्या समझेनाभियाचितः। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से श्री भगवान कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से वसुदेव जी के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण किए। ऐसा किसने किया था प्रार्थना? ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था। किसके साथ? पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के लिए ही, भार उतारने के लिए।
और उसके पश्चात कंस से भयभीत पिता के द्वारा वे नंद ब्रज से चले गए। वहां पर छिपे हुए तेज से संपन्न वे बलराम जी के साथ रहे, नंद के यहां, नंद ब्रज। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी कंस से बहुत डरते थे। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी जो थे वो कंस से बहुत डरते थे। उन्होंने श्री भगवान को कहां पहुंचा दिया? नंद ब्रज में, नंद जी के यहां छुपा दिया। वहां पर बछड़ों को चराने वाले ग्वाल बालों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को चराते हुए कलरव करने वाले पक्षियों से व्याप्त वृक्षों वाले यमुना के उपवन में विहार किए। चलो अब जन्माष्टमी भी है, तो जन्माष्टमी आ ही रहा है। टुडे इज व्हाट डेट? क्या डेट है? एक कम करना फैन को। क्या डेट है आज? 5 तारीख है? 5 तारीख है तो 7 तारीख को जन्माष्टमी भी है। तो देखो ऐसा है, जब भगवान आए कहा किसी के पुत्र के रूप में जन्म लिया, तो भगवान तो अब अपने माता पिता के अनुसार ही चलेंगे ना। जन्म लेने के बाद थोड़ी ना वो बोल पड़ेंगे नहीं 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 पिताजी हमको क्यों भेज रहे हो जेल से बाहर? आप लोग जेल में हो तो मैं भी जेल में रहूंगा। आप जानते नहीं हो, रुको, आप मुझे नंद बाबा के पास मत भेजो, मुझे यहीं रखो। देखो कल कंस आएगा, मैं कंस को मार दूंगा, मैं कितना शक्तिशाली हूं, मैं स्वयं भगवान हूं। भगवान ये भी तो कह सकते थे अपने पिताजी को कि मैं क्यों, मैं कल ही वो मारने के लिए आता, हमारे भाइयों को मारने के लिए आता ही है वो, तो हमें भी मारने के लिए आएगा तो मैं उसको मार दूंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हो, हमारे को वहां छुपा रहे हो? नहीं, भगवान ने ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते। भगवान क्यों? उन्होंने जो शरीर लिया, विग्रह लिया, संसार में आए, माया को स्वीकार किया, तो जो संसार में माता पिता का मायावी भाव होता है, मायावी भाव ही है। कोई माँ बाप अपने बेटे के लिए जो चाहता है, करता है, धरता है, बेटे बेटियों के लिए, इसको मायावी भाव ही कहेंगे। माता पिता का ये मायावी भाव है। कौन सा मायावी भाव? सांसारिक मायावी भाव। तो जब संसार में भगवान आए तो भगवान अपने माता पिता के सांसारिक मायावी भाव के मुताबिक उनको चलना पड़ेगा ना। वासुदेव जी को, वसुदेव जी को डर लगता था कंस से, तो उन्होंने अपने बेटे की रक्षा के लिए क्या किया? नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। अब यहाँ पे वसुदेव जी के ऊपर भी माया कार्य कर रही है। अगर वसुदेव जी को ये भी पता हो कि नहीं नहीं ये तो स्वयं भगवान है, तो फिर वो भी ना जाए, फिर तो वहीं बैठ के पूजा करते रहे। वसुदेव जी कारागार में ही बैठ के भगवान की पूजा करते रहते। अरे ये तो नारायण स्वयं है, देवादि देव है, कृष्ण है, स्वयं है। तो अगर माया वसुदेव जी के ऊपर ना हो तो भी वो ऐसा केयर नहीं कर पाएंगे। और भगवान ने अपनी माया स्वीकार की है, तो भगवान तो खैर, देखो भगवान में और जीव में अंतर क्या है? भगवान भी माया को स्वीकार करते हैं, जीव भी माया को स्वीकार करता है, तो दोनों में अंतर क्या है? What is difference when Lord Krishna himself accept his Maya and जीव को भी माया मिलता है, तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर है कि जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है माया के आच्छादन में, लेकिन भगवान माया के चादर को ओढ़े रहते हैं, फिर भी अपने स्वरूप को नहीं भूलते हैं। समझे? वो स्वरूप को नहीं भूलते हैं, एक एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलते हैं, लेकिन वो माया का चादर ओढ़ के माया की तरफ व्यवहार करते हैं, संसार व्यवहार करते हैं। तो वसुदेव जी को चिंता हो रही थी कि कंस बड़ा भयंकर दुष्ट है, वो आके कल मारने की प्रयत्न करेगा, मेरा बच्चा इसको ही मार देगा। माया देवी वहां भी काम कर रही है।
वो अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। लेकिन भगवान कह ठीक है पिताजी, मुझको वहां छोड़ना चाहते हो छोड़ आओ। उल्टा भगवान मदद करते हैं वसुदेव जी को, जब छोड़ने की इच्छा होती है तो मदद करते हैं। सभी दरवाजे अपने आप खोलने की व्यवस्था करते हैं, उफनती हुई नदियों को पार जाने की शक्ति प्रदान करते हैं और सुरक्षित वहां पे रख करके वापस भी आते हैं। तो जहां पर भगवान, और इस प्रकार से भगवान को अन्य भी लीलाएं करनी होती थी। भगवान के साथ जानते हो 11 वर्ष निवास किए कहा, नंद ब्रज में, अपनी तेज को छुपा करके। वहां पर बछड़ों को चराने वाले ग्वाल बालों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को चराते हुए कलरव करने वाले पक्षियों से व्याप्त वृक्षों में यमुना के उपवन में विहार किए भगवान ने। ठीक है, तो हम लोग मेरे ख्याल से इतना ही करते हैं आज। उसके बाद कुछ 8-10 श्लोक और है, कल पढ़ेंगे। कल ही तीसरा अध्याय भी शुरू करेंगे जिसमें भगवान के दूसरे चरित्र का वर्णन उद्धव जी कर रहे हैं। देखो, ये कृष्ण लीला सिर्फ 10वें कैंटो में नहीं है, 10th कैंटो में ही नहीं है। एक एक हाँ ठीक है ठीक है, इतना इतना ले लियो, इतना इतना काफी है। ठीक है, अच्छा इसी साइज में, हाँ इतना इतना ले लेना। इससे थोड़ा बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इतना ले लेना, इतना ले लेना, कोई बच रहेगा। ठीक है, रखो इसको, एक पॉलीथीन में रखो, इसके ऊपर वो रुई डालेंगे। पहले लकड़ी बना लो फिर रुई डालेंगे। दामोदर आरती के लिए इस बार हम लोग सूखे हुए तुलसी के डंठल को बत्ती बना रहे हैं, जिससे दामोदर आरती होगी। उसका बहुत महात्म्य है। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो। तो कृष्ण लीला यहाँ उद्धव जी भी बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कल। इतना ही रहने दो, समय हो गया है। बोलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला सिद्ध स्वामी महाराज की जय, भावार देविका की जय, शिला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तुषे नमः। ठीक है, हरे कृष्णा। अरे दिनेश वो कल कहाँ गए थे? आज कल कल आप एब्सेंट थे। वृंदावन के लिए? ओ ओ, ऑनलाइन क्यों नहीं किया? ओके,
हरे कृष्णा। चित्त विक्षेप। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं, स्त्यान, संशय, व्याधि, अभिनिवेश, इन सब वजह से चित्त विक्षेप होता है। जैसे एक बीमारी हो गया तो भी चित्त विक्षेप हो जाएगा, भगवान का ध्यान नहीं कर सकते बीमारी में। ये बात अलग की है कि जिंदगी भर अपना हरि नाम किया होगा तो अंत समय में भगवान की कृपा से शायद भगवान ले जाएं, वो भगवान की कृपा होगी, लेकिन भगवान के ऊपर ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं व्याधि। अब व्याधि अंत समय में आए तो चलो समझ में आती है। मान लो अंत समय में व्याधि आई, पूरी जिंदगी भर बढ़िया से साधना किया, हरिनाम किया, जप किया, भागवतम सुने, तो अंत समय में भगवान कृपा करके ले लेते हैं भक्तों को। लेकिन शुरू से ही अगर व्याधि हो जाए तो क्या साधना करोगे, क्या सुनोगे, क्या जप करोगे? तो कहते हैं व्याधि। व्याधि जो है चित्त को विक्षेप डालता है। संशय, अगर आपको डाउट्स है किसी आप जो कर रहे हो भगवान के भागवत धर्म में, अगर संशय है तो संशय भी चित्त विक्षेप है। अस्त्यान, अस्त्यान होता है आपने चोरी करी, ठीक है, चोरी चाहे मन से करो, चाहे कर्म से करो, चाहे शब्दों की चोरी करो, ये भी चित्त विक्षेप है। किसी के शब्दों को चुरा लिया, किसी के रिसर्च को अपना रिसर्च बना के डिग्री ले ली मतलब चोरी कहते हैं। इसलिए अगर किसी की बात को बोला जाए तो उस व्यक्ति को इंडोर्स करके बोला जाए, उस व्यक्ति के को इंडोर्स करके बोला जाए कि हाँ। तो अगर हम लोग किसी का कुछ कोटेशन देते हैं तो उस व्यक्ति को नाम लेकर के देना चाहिए, वो क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहिए। तो खुद क्रेडिट लेना जो है चोरी है, किसी से क्रेडिट लेना, बिना पूछे किसी से कोई वस्तु लेना चोरी है। आपकी वस्तु है, बिना पूछे हमने ले लिया, मजाक में भी नहीं, पूछ करके लेना। तो अस्त्यान, संशय, व्याधि, उसके बाद क्या है क्लेश और अभिनिवेश। क्लेश, क्लेश मतलब किसी प्रकार का झगड़ा झंझट, ठीक है, किसी प्रकार का